हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल साइनिंग सर्कल। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित टेस्ट नंबर 15 देखने वाले हैं, जिसमें 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन की ओर चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है। ऑप्शन ए, सन 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। बी, सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनः विवाह कर सकती थी। सी, सन 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। डी, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, जो गलत है। राजा राम मोहन राय के ही योगदान से 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को अपराध घोषित किया था। तो डी ऑप्शन गलत है। और ऊपर वाले 3 ऑप्शन जो है वो भी आप लोग फैक्ट के रूप में याद रखिए। पहला है जो है 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया था। ये भी आप लोग रखिए कि सती प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1829 ईस्वी में। वायसराय कौन थे? तो विलियम बेंटिंक। दूसरा जो है सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनः विवाह कर सकती थी, यानी कि हिंदू पुनः विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1856 में। और तीसरा जो है 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया। आप तीनों फैक्ट याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनः विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानून रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सी, एमजी रानाडे। एंड डी, राजा राम मोहन राय। विधवा पुनः विवाह अधिनियम। इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब फैक्ट देख लीजिए, हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 26 जुलाई 1856 को वायसराय कैनिन। ये भी आप लोग याद रखिए। इसमें महत्वपूर्ण योगदान किनका था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1875 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितना निर्धारित किया था? इसका राइट आंसर, इसका ए ऑप्शन है 14 वर्ष। बी, 18 वर्ष। सी, 16 वर्ष। एंड डी, 21 वर्ष। इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष, यानी कि 1872 के सिविल मैरिज एक्ट के तहत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम वर्ष कितना निर्धारित किया गया था, तो 14 वर्ष। और लड़के का कितना निर्धारित किया गया था न्यूनतम उम्र? 18 वर्ष। ये दोनों आप लोग याद रखिए। और शारदा एक्ट के तहत भी लड़कियों की उम्र, विवाह की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और लड़के की उम्र 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। तो शारदा एक्ट भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए, श्रीमती एनी बेसेंट। बी, सुचेता कृपलानी। सी, सरोजनी नायडू। एंड डी, इंदिरा गांधी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, इसमें भारतीय जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। आप लोग फैक्ट याद रखिए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी में सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के
प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। आप लोग ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ए है दांडी यात्रा, बी साइमन कमीशन, सी पूना समझौता एंड डी गांधी इरविन समझौता। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो आप लोग ये ध्यान रखिए, ये ईस्वी सन इसको याद रखिए कब कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। यानी कि पहला हुआ था साइमन कमीशन, दूसरा उसके बाद हुआ दांडी यात्रा, उसके बाद हुआ गांधी इरविन समझौता, उसके बाद पूना पैक्ट हुआ था। तो एक बार ध्यान से देखिए, साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में हुआ था, ये आप लोग फैक्ट याद रखिए। दांडी यात्रा कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। और पूना पैक्ट यानी पूना समझौता महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच 1972 ईस्वी में हुआ था। तो चारों का आप लोग फैक्ट का याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद, इसका ऑप्शन ए आरसी दत्त, बी दादा भाई नौरोजी, सी राम मोहन राय एंड डी मेघनाथ देसाई। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय, इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी कहाँ से विजय हुए थे? तो प्रिंस वरी सीट से दादा भाई नौरोजी हुए थे। तो ये भी आप लोग फैक्ट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? ये बीपीएससी में पूछ चुका है। ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, बी हेक्टर मुनरो, सी लॉर्ड मैकाले एंड डी सर लियोनिक कर्टिस। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर लियोनिक कर्टिस। ये बीपीएससी में पूछ चुका है। तो आप लोग ध्यान रखिए, मैं जितने भी क्वेश्चन सेट करता हूं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जरूर गए हैं। तो आप लोग ध्यान से ये क्वेश्चन को सुनिए और फैक्ट पे भी ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर जनरल को, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्न में से कौन से नेता सम्मिलित नहीं हुए थे? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी वल्लभ भाई पटेल एंड डी राजेंद्र प्रसाद। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर में कौन से नेता उपस्थित नहीं थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो फैक्ट एक भी ध्यान रखिए, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर महात्मा गांधी बंगाल के नोआखली में होने वाले सांप्रदायिक दंगों को शांत करा रहे थे। यानी कि उस समय कहाँ थे महात्मा गांधी जी? बंगाल के नोआखली में, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे थे, उसी को शांत कराने के लिए वो गांधी जी नोआखली गए थे। तो आप लोग फैक्ट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले की दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्न में से
किसने नहीं की थी? किसने नहीं की थी? 4 ऑप्शन है, उसमें कौन सा मुकदमा नहीं लड़ा था? ऑप्शन ए भूला भाई देसाई, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल एंड डी डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये पैरवी करने वाले वकील में शामिल नहीं थे। ये फैक्ट देख लीजिए। फैक्ट है, नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के 3 अधिकारी मेजर शाहनवाज, कर्नल गुलदयाल ढिल्लो और केपी सहगल पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। इस मुकदमे के बचाव पक्ष के वकील कौन थे? कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई और ना आसफ अली, ये सब शामिल थे। और वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो भूला भाई देसाई कर रहे थे। ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग सारे फैक्ट को याद रखिए। ये थे आज के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।